हम इंसान आज इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हम लोग स्पेस में जा सकते हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास विज्ञान है जो हमारे हर सवालों का जवाब देता है। हमने अपने ओरिजिन को कुछ हद तक समझा है सही और इस पृथ्वी ने हजारों बार जीवों को जीवन दिया है और जीवन ले लिया है। पीढ़ी तो पीढ़ी कोई ना कोई जानवर पैदा होता है और वक्त के साथ ख़त्म होते जाता है। इस धरती पर 87 लाख स्पीसीज हैं जानवर के और उसमें से 15% ही हम लोग जानते हैं जानवरों को कौन कौन है वो जानवर। इस धरती में इतने जानवर हैं जिसे हम लोग जानते भी नहीं हैं और लाइफ इस धरती पे कब शुरू हुआ इसे जानने के लिए हमें बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा, बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती कुछ ऐसी थी, एक आग का तपता हुआ गोला जिस पर बस मीटियोर आके क्रैश करते थे और टकराते रहते थे, एस्ट्रॉयड आगे गिरते थे। यही सबसे बड़ा धरती का फायदे का बात था। इसको जैसे धरती का सरफेस सॉलिड होते जा रहा था और धरती का सतह मजबूत होते जा रहा था, मगर धरती ने अपना खुद का चांद भी बना लिया था और धरती मगर तब भी बहुत गर्म थी। धीरे धीरे धरती का सतह ठंडा हुआ थोड़ा सा और उसको जैसे धरती पर उसका सतह अब पूरे तरीके से सॉलिड हो चुका था। इससे करीब 3.9 अरब साल बाद धरती ने आग के बारिश का सामना किया और उस बारिश को बोलते हैं द लेट हेवी बम्बार्डमेंट। ये बहुत खतरनाक और बहुत ख़राब दशा था धरती का। इस पे उल्का पिंड की भी बारिश होते जा रही थी। धरती पूरी बंजर टाइप की लगती थी, इसमें जीवन होना इम्पॉसिबल तो लगता था, मगर इस मीटियोर के साथ एक और बहुत नेक चीज़ आ रही थी हमारे लिए। उसमें जमे हुए फॉर्म में पानी था, आइस के रूप में वाटर था और वो धरती पर आ रहा था। उसी की वजह से आज हमारा धरती पे समुद्र है, मगर तब भी धरती की कुछ हालत कुछ खास नहीं हुआ। धरती वैसे की वैसे ही बंजर थी, मगर धरती पर थोड़ा थोड़ा पानी तो आया था, मगर वो उतना काफ़ी नहीं था। आज से करीब 3.8 अरब साल बाद धरती कुछ आपको ऐसी लगेगी। धरती पर बस लावा ही लावा था, बस वोल्केनो इवोल्यूशन होते रह रहा था। धरती पर हर वक्त एक मीटियोर गिरते रहते थे। इस बार इस मीटियोर के साथ और भी कुछ खास चीज़ें आई थी। इस मीटियोर में इस बार मिनरल्स भी थे, जैसे कार्बन, प्रोटीन, और इसी की वजह से आज हमारे लिए जीवन धरती पर पॉसिबल है। मीटियोर के साथ जितना प्रोटीन और कार्बन आए थे वो पानी में गए। उसकी वजह से पानी में हुआ एक कीटाणु का जन्म। धीरे धीरे उस कीटाणु ने अपना रूप लिया प्रोटीन और कार्बन की वजह से। वह एक से बहुत सारे में बदलते गया और बहुत सारा रूप लेते गया और अपनी संख्या को बढ़ाते गया। धीरे धीरे कर वह बहुत सारा होते गया। ये वायरस मतलब आप बोल सकते हैं फंगस जो पानी में हो जाता है, वो बढ़ते गया। धीरे धीरे इस फंगस ने धरती के सतह मतलब पानी के नीचे अपना पूरा राज लगा लिया था। बस इन्हीं लोग का राज चलता था। ये प्लांट टाइप के हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ये सूरज से एनर्जी लेते थे और अपना खाना बनाते थे सूरज के रोशनी से, जैसे आज के हमारे प्लांट्स करते हैं। इसी की वजह से धरती पर ऑक्सीजन फैला था, ऑक्सीजन पॉसिबल हुआ था। इन्हीं प्लांटों ने मतलब इसी फंगसी ने ऑक्सीजन देना स्टार्ट किया। इसी से और भी वायरसेस फैलते रहे, मगर तब भी धरती पर कुछ खास माहौल नहीं था। धरती पर जीवन का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था उतना कुछ खास। ऊपर का पूरा सतह बंजर ही था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन था रेडियो एक्टिव रेज जो सन से डायरेक्ट धरती पर आते थे और उसके ही वजह से धरती पर अभी तक जीवन कुछ खास नहीं था। इसी तरह कुछ हजारों अरबों साल बाद धरती के क्रस्ट में कुछ हलचल होने लगी। उसकी वजह से सारे टेक्टोनिक प्लेट्स एकजुट होने लगे धीरे धीरे और वह सारे हट गए और जुड़कर एक महा कॉन्टिनेंट बनाया, एक महाद्वीप बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटीना 900 ma। अब धरती का तापमान
30 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन 18 घंटे का था। धरती में अब बहुत बदलाव आने लगा था। आज से करीबन 75 करोड़ साल पहले धरती में बहुत कुछ बदलाव आ चुका था। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बंट रहा था और धरती का जमीन का लावा फटने लगा था और ज्वालामुखी से लावा निकलने लगा था। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और धरती पे गर्मी बढ़ते जा रही थी। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से धरती पर एसिड रेन होने लगा और एसिड रेन की वजह से धरती के सतह पे कार्बन जमने लगा और कार्बन का पूरा सतह बनने लगा बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से आज हम लोग के पास हीरे मोती बहुत सारा चीज़ मिल पाते हैं। धरती पर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, ज्वालामुखी विस्फोट होते रह रहा था। धरती पर फिर से नया युग आने वाला था और ये युग को हम लोग आज आइस एज बोलते हैं। धरती पूरा बर्फ से ढक चुका था। धरती पर चारों ओर बर्फ थी मगर फिर से क्रस्ट पर हलचल होने लगा। धरती में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगा। इसकी वजह से धरती का टेम्परेचर फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जितने भी आइस थे वो मेल्ट होकर वाटर का फॉर्मेशन लेने लगे और जमे हुए बैक्टीरिया वह भी खुल गए और वह धरती में फैलने लगे पानी के अंदर। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले धरती पर अब पूरे तरीके से पानी भी था और आइस भी था और जो बैक्टीरिया थे उन्होंने एक जीव मतलब एक प्राणी का फॉर्म ले लिया था। अब वो प्राणी कुछ ऐसा दिखता था और ये प्राणी बहुत अपना जनसंख्या धीरे धीरे कर बढ़ाते जा रहे थे और ये प्राणी अपना इवॉल्व होते होते खतरनाक शाकाहारी जानवर भी बनते जा रहे थे या मांसाहारी जानवर भी बदलते जा रहे थे। इन लोग का स्पीसीज आपस में बढ़ चुका था और अब इसी तरह जानवर फैलते जा रहे थे, मतलब मछलियाँ फैलते जा रही थी धरती पर और जो मछली आप स्क्रीन पर देख पा रहे थे वही मछली आज के इंसानों के रीढ़ की हड्डी की वजह है। इसी मछली की वजह से आज हमारे रीढ़ की हड्डी हो पाई और इंसान बन पाए हैं। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती पर पानी सूख रहा था और ज़मीन बन रही थी और उल्का पिंड के जैसे गड्ढे भी बन रहे थे मगर तब भी धरती पर कुछ हरियाली नहीं थी, ना धरती पर कुछ घास फूस नहीं थे। सबसे बड़ा रीजन था, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास ओजोन लेयर नहीं था। उसकी वजह से धरती बहुत गर्म हो जाती थी और रेडियो एक्टिव रे फैल जाते थे। इससे धरती पर कोई प्राणी नहीं फैल पाता था मगर पानी के अंदर जो पौधे थे उसमें ऑक्सीजन छोड़ते जा रहे थे। उस ऑक्सीजन रिएक्ट कर एक धरती पर चादर बनाता है, उसको बोलते हैं आज हम लोग ओजोन लेयर। उसी के वजह से यही प्लांट्स धरती पर सबसे पहले पेड़ों के वंशज थे। अब समुद्र के जीव भी पानी से बाहर निकलने के लिए उत्साहित थे। इक्टैल्क ये सबसे पहला मछली था जो धरती पर सतह पे आया था समुद्र से। इसने अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया और धरती पर रहने लायक अपने पैरों को बनाया और धरती पर और पानी पर दोनों में रहने लायक बन गया। इन प्राणियों को एक्स्ट्रा प्रॉट्स कहा जाता था। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले धरती पर इन्हीं जानवरों को जैसे डायनासोर ने भी जन्म लिया और डायनासोर भी फैलने लगे। उनके स्पीसीज बहुत सारे होने लगे और एक दूसरे का शिकार करके ये जीने लगे। कोई मांस खाता तो कोई घास फूस खाता, कोई शाकाहारी था तो कोई मांसाहारी था। मगर फिर से धरती पे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, उल्का पिंडों की बारिश होने लगी। सबसे खराब युग चल रहा था डायनासोर्स के लिए और धरती पर पूरा जितना भी पेड़ पौधे थे सूख चुके थे। 95% जानवर मर चुके थे, बस 5% जानवर बचे थे जो ज़मीन के अंदर धूप से गर्मी के बचने के लिए अंदर गड्ढा करके छुप के रहते थे। फिर से समय बदला और धरती पर हरियाली वापस पहले की तरह आ गई। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती पर अब हरियाली हो चुकी थी। बचे हुए 5% जानवर अब इस धरती पर राज करने लगे थे और वह पूरी तरह से फैल चुके थे। अब धरती कुछ हद तक आज की धरती की तरह लगने लगी थी और जितने भी जानवर थे वो खुशी खुशी रह रहे थे। कोई मांसाहारी था, कोई शाकाहारी था और आगे की ये
जानवर ही हमारे वंशक हैं। कोई उड़ने वाले डायनासोर थे, कोई बहुत शांत स्वभाव के जानवर थे और कोई खूब खूंखार थे, और यही जानवर हमारे पूर्वज हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर जितना आपने कमेंट किया, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो मैं पार्ट 2 वाला वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द।